सर अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स पोर्टल पे लेटर करके एक स्कीम लेके आए है सर। सो इसके बारे में आपका क्या इंप्रेशन है सर? ये तो पहले ऑस्ट्रेलिया में आया था। उसके बाद स्क्वायर ने जो ट्विटर चलाते हैं जैक डॉर्सी उनका नाम है स्क्वायर, उन्होंने वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी खरीद ली। उसके बाद अमेरिका, यूरोप में वेरी फेमस रेज है कि बात क्या थी कि अगर क्रेडिट कार्ड में लेते और थोड़ा लेट का पेमेंट हो जाएगा तो बहुत सारा फाइन मिलता था और ईएमआई में भी आपका बहुत नुकसान होता था। सो इन्होंने ये किया कि अगर वो क्रेडिट स्कोर को देख के कस्टमर को लिमिट सेट कर सकते हैं, तो उन्होंने मर्चेंट से जाके डिस्काउंट में लिया कि हम पेमेंट लेट करेंगे, कस्टमर लेट करेगा तो कस्टमर हम पेमेंट कर देंगे, इस दिन पे पेमेंट करेंगे, आपको इतना कमीशन देना है, आपके साथ अग्रीमेंट दस्तखत करनी है और हम फिक्स्ड फी आपसे इतना लेंगे। तो फायदा क्या है, मर्चेंट को क्रेडिट के बारे में पता नहीं, मैं क्रेडिट वर्ती हूँ, लेकिन दुकानदार को ये पता नहीं है कि मैं क्रेडिट वर्ती हूँ। तो वो क्या करेंगे, वो क्रेडिट रिस्क तो स्क्वायर लेगी या दूसरा कंपनी लेगी, वो जाके मैं कार्ड स्वाइप करूंगा और 3 महीने का पेमेंट दूंगा। सो 0, 30, 60 और 30, 60, 90 में मैं 3 महीने में पेमेंट दूंगा। लेकिन अगर मैंने उसमें चूक कर दी तो बहुत हेवी पेनल्टी लगेगी। तो ये सारे कंपनियां बहुत सारे लाभ पेनल्टी में ही कमाते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो पेमेंट कर सकता है, वो बिना कोई चार्ज यूज करके बाय नो पे लेटर यूज कर सकता है। सी, ये सब क्या कर रहे हैं, आपको आकर्षित करते हैं, आपको टेम्प्ट करते हैं कि आप प्रोडक्ट आज ही खरीद लो। जो भी फिक्शन है, फिक्शन क्या हो सकता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड ना हो या क्रेडिट कार्ड का चार्जेस बहुत ज्यादा है तो आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको सिर पे बैठकर आपको किसी तरह गुड्स देना चाहते हैं। भारत में इसका आपने फ्लिपकार्ट की जिक्र की, अमेजोन की जिक्र की, लेकिन खुद का एक बाय नो पे लेटर कार्ड आ गया है। जैसे स्लाइस एक फेमस बाय नो पे लेटर कार्ड है, ये ऑनलाइन कार्ड है, फिर भी आप उसको फिजिकल भी आती है, आपको प्री सेट क्रेडिट लिमिट है, आप जाके वो कार्ड को स्वाइप कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो कितने ईएमआई में आप पेमेंट कर सकते हो। मैं समझता हूँ, मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्रेडिट आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिलती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बड़े प्रोडक्ट्स को 4 या 6 महीने तक क्रेडिट मिल सकती है। तो अगर आप डिसिप्लिन हो तो वो कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या रिस्क है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप वो कैलकुलेट नहीं कर सकते वो कितना ईएमआई दे रहा है आपको। तो क्या होगा, आप अपने तनख्वाह को सारा ईएमआई में डाल दोगे कि मेरे पास मेरा तनख्वाह है, उसमें अभी मैंने इसको यूज किया, किसको यूज किया, एक होम लोन है, उसने सोचा सिर्फ होम लोन है, आपको लिमिट दे दिया, उसके साथ आप गाड़ी का लोन देते हो, एक पर्सनल लोन लेते हो और बाय नो पे लेटर भी यूज कर लेते हो, तो सारा तनख्वाह आपका इसमें ईएमआई में चले जाएगा। तो आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप डिफॉल्ट करें। तो आपको फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि आप पेमेंट करें, लेकिन डिलेड करें तो कि उनका फायदा उनको उठाएं। तो उनको कलेक्शन के आदमी यूज करके आपको चेस करके आपसे पैसा लेंगे और फाइन के साथ ज्यादा लेंगे। तो इन कार्ड को अवॉइड करने से मेरा ख्याल है कि आप इन सब कार्डों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप एक ट्रैप में फंस जाओगे। इसके बेहतर है आप पैसा इकट्ठा कीजिए, नेगोशिएट कीजिए, डिस्काउंट पाइए। सर ये जो पे लेटर स्कीम है, अगर जब ये यूज़ कर रहे हैं और पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाती है, तो क्या ये क्रेडिट स्कोर में हमें अफ़ेक्ट जरूर करेगा? होगा ना, आपकी क्रेडिट स्कोर के बल पर ही आपको ये क्रेडिट मिल रही है। अगर आपने 1 महीने का भी डिफॉल्ट है तो ऑटोमेटिकली वो सब, ये कलेक्टिव है, सब जो कर्ज देते हैं एक कमिटी फॉर्म किए हुए हैं, वो सब उसमें अपडेट करेंगे और आपको इमीडिएटली क्रेडिट स्कोर नीचे आ जाएगा। इसके बारे में छोड़े, आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए और क्रेडिट कार्ड न मिले तो आपको क्रेडिट हंग्री क्वालिफाई करके आपकी स्कोर कम किया जाएगा। सर ये जो ई-कॉमर्स पोर्टल है, वो बैंकिंग का भी रोल कर रहा है ना सर, तो इसके बारे में आपका क्या देखो, इंप्रेशन ये है सर? ई कॉमर्स को छोड़िए, स्टारबक्स है जो आप लोग सब इस्तेमाल करते हो, वो सबसे बड़ा बैंक है। अगर वो डिपॉजिट्स जो फ्लोट उनके पास है, इस्तेमाल कब उसको आपने देखा
कि वो अमेरिका में 300वां बैंक हो जाएगा। ये क्या है, क्रेडिट फ्लोट क्या है? ये ई कार्ड बेचते हैं, आपको गिफ्ट कार्ड बेचते हैं। आप लोड करते हो कि स्टारबक्स में 3000 4000 की लोड करते हो और उसको इस्तेमाल करने के लिए 30 दिन लगती है। वो 4000 स्टारबक्स के पास रहेगा। जब आप इस्तेमाल करोगे तभी वो उनके पास से जाएगा। अगर आप मनीषा जी ने आज स्टारबक्स को लोड किया, 30 दिन के बाद उसको यूज किया, देन दूसरा आदमी आएगा, उसी दिन उसको चार्ज करेगा। सो उसका चार्ज जो हो रहा है वो बढ़ता जाएगा, यूसेज कमी है। और आप भूल सब 100 रुपया, 2 रुपये, 200 रुपया आप भूल जाएंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड में है, वो स्टारबक्स कार्ड में है। आपके लिए वो 100-200 रुपया छोटा होगा। लेकिन अगर 2 लाख आदमी ने 100 रुपया छोड़ दिया तो वो 20 लाख लेके 2 करोड़ हो जाएगा। 2 करोड़ का मुनाफा किसके पास है? स्टारबक्स के पास है। तो उनके पास ही पड़ा रहेगा परमानेंटली 2 करोड़। सेल ही नहीं हुआ, आपने उनको मुफ्त इंटरेस्ट फ्री लोन ऊपर दे दिया। इसको हम फ्लोट बोलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में ये फ्लोट है कि आपने पैसा कार इंश्योरेंस कर दी, मुझे आज पैसा मिल गया, मैं जब एक्सीडेंट होगा दूंगा। अगर 1 साल के लिए एक्सीडेंट नहीं हुआ तो सारा फायदा मुझे आ जाएगा। तो इसको हम फ्लोट कहते हैं। ई कॉमर्स भी फ्लोट लेती है। जो भी फ्लोट यूज करता है वो बैंकिंग सेक्टर के अनेक फीचर्स, सम फीचर्स उनके पास हैं। सर, ये ई-कॉमर्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट है, ये क्या बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आती है क्या सर? सारी जो लिस्टेड कंपनियां हों जो पैसे यूज करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स सुपरवाइज करती है। अगर लिस्टेड है तो सेबी सुपरवाइज करती है। अगर कोई डिपॉजिट लेते हैं, लाइक ए गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लेते हैं, तो आरबीआई के सुपरविजन में है आते हैं। इसके पहले जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गोल्ड डिपॉजिट लेती थी, आरबीआई ने उसको रोक दिया। तो उन्होंने बहुत वीक करके उन्होंने लेना शुरू किया। तो ये फ्लोट लेना तो हमको किधर देखने मिलता है? भारत में गोल्ड लोन स्कीम में देखती है। तो वो बोलेंगे कि आप 11 महीने की पेमेंट दे, 12th मंथ फ्री। बड़ा सा दुकान है, आप लाके जोड़ देंगे, महीने के 10,000 आप देंगे। सो आप सब मिला के, मेरे पास 1 लाख कस्टमर है, सब 10 लाख दे रहे हैं। तो आप देखिए 1 लाख में 10 लाख हो गया, देन 10 लाख से हो गया 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ हो गया ना। तो वो फ्लोट सभी ज्वेलर का ये एम है कि मंथली चिट स्कीम में भरकर वो 8 या 9% में आपसे पैसा ले रहा है। तो आपको ये समझना है, इधर आपको लोन देके फंसाते हैं, नहीं तो आपके पैसा बिना यूज करके लेकर फ्लोट में आपको यूज सिखाते फंस दिए जाते हो। तो आप लोग फंसते हैं। ये जो आप फोन यूज करते हो, प्रीपेड फोन, प्रीपेड सिम कार्ड, वो भी एक फ्लोट है। तो ये सब कॉर्पोरेट्स की जो कंपनीज हैं वो अपने फायदे के सोचते हैं, आपके फायदे के बारे में कम सोचती हैं। सर, तो क्या ये ई-कॉमर्स कंपनीज है, फ्यूचर में बैंकिंग सेक्टर भी यानी फिजिकल बैंक्स आने का भी तो अभी हो सकता है? बैंकिंग का फिजिकल क्यों चाहिए? बैंक का क्या फर्ज है? पैसा डिपॉजिट में लो, राइट, लोन दो, यही है ना। अगर मैं डेटा साइंस को यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके मैं ये पता लगा दूं कि मोनिशा जी की क्या स्पेंडिंग हैबिट्स है, क्या सेविंग्स हैबिट है, मैं ऑनलाइन एक फोन में ही आपसे पैसा लूंगा, फोन में से ही आपसे पैसा दूंगा। तो एक वाले एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बैंक्स कॉल्ड डिजिटल बैंक्स, वो जो फिजिकल बैंक्स ही नहीं रहते हैं। तो एक कैटेगरी ऑफ अकाउंट सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक में है, इनको ऑनलाइन बैंक बोलते हैं। कोई ब्रांच ही नहीं होती है, आप सिर्फ ऑनलाइन में डीलिंग करते हो। तो जो मिलेनियल्स के बच्चे हैं, जो 20-30 साल के लड़के हैं, वो क्यों बैंक जाएंगे? बैंक तो मेरा जैसा बुढ़ा जाएगा, वो क्यों जाएंगे? चेक नहीं इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम वो ब्रांच जाएंगे एटीएम से पैसा लेने के लिए। तो चेक तो, सैलरी चेक तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट होती है, 5 दिन में पैसा खर्च हो जाएगा, बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो वो जाके क्या करेंगे बैंक को? फिजिकल बैंक का क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं है। यानी ये सारे कॉर्पोरेट कंपनीज है, हमारे रोजगार का डेटा सब स्टोर करती है ना सर? अभी आरबीआई ने बहुत सेंसिटिव हो गया कि कार्ड कंपनी और फिनटेक कंपनी डेटा स्टोर कर सकती है, मर्चेंट जो है वो डेटा नहीं स्टोर कर सकता है। इसीलिए उन्होंने टोकनाइजेशन की बारी बोली। तो इसको इम्प्लीमेंट के लिए करने के लिए और 6 महीने उन्होंने दी है। उन 6 महीने के बाद किसी के पास आपकी डेटा नहीं रहेगी, सिर्फ किसके पास लगेगी? जिससे आपने
क्रेडिट कार्ड ली है या बाय नाउ पे लेटर यूज किया है या जिसकी पेमेंट गेटवे आप यूज कर रहे हो उनके पास ही रहेगा। धन्यवाद बपना सुरेटमा। धन्यवाद मनीषा जी। आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ली, बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट कार्ड, डेटा यूसेज, इन सब के बारे में बात की। हमको बड़ा इंटरेस्टिंग था। हम होप कर रहे हैं कि आपको भी ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। अगर आपको पैसा बोलता है चैनल पसंद आए तो आप शेयर कीजिए। सिर्फ शेयर करने से फायदा नहीं है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप बेल आइकॉन को दबाएं तब हर बार हम नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगी। अगर आपकी दोस्तों की फायदा चाहते हो, रिश्तेदारों की फायदा चाहते हो, ये चैनल को आप शेयर कीजिए और उनको भी आग्रह कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।